अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एसएम समील हुदा और आज मैं हाज़िर हूँ अपने पहले रमज़ान के लेक्चर के साथ। आज मेरा क्वेश्चन है कि खड़े होकर पानी शरबत वगैरह पी सकते हैं नहीं। अफ्तार की दुआ पढ़ने का सही वक्त क्या है और किन औरतों से अल्लाह ने निकाह को हराम किया है। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि मकरूह तंज़ीही है शरबत या पानी पीना खड़े होकर, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये चीज़ देखने में मिलती है। उनके अहादीस मुबारक हमें मिलते हैं सहासत्ता के अंदर कि वो खड़े होकर पानी पिया करते थे। लेकिन नबी वसल्लम का जो कॉल है, जो उनकी हदीस है उसके अगेंस्ट मिलती है कि वो कहते हैं कि जो खड़े होकर पानी पीता है उसे चाहिए कि वो क्या कर दें। तो एक तरफ नबी वसल्लम की कॉल ये है और दूसरी तरफ सहाबा का अमल इसके ख़िलाफ़ है, इसके अगेंस्ट है। तो इस पर फ़ुक़हा कराम और उलमा कराम ये बताते हैं कि ये अमल मकरूह तंज़ीही है, क्योंकि नबी वसल्लम कुछ चीज़ें जो हैं हुक्म के तौर पर देते हैं और कुछ मशवरे के तौर पर देते हैं, तिब्बी लिहाज से भी देते हैं। तो उनका मानना ये है कि वो जो 3 सांस में पीने का है या खड़े बैठकर पीने का, तो वो तिब्बी लिहाज से का है, वरना आप एक सांस में पी सकते हो। तो इस लिहाज से मकरूह तंज़ीही अमल मकरूह तंज़ीही क्या होता है कि उसका ना करें तो मतलब करना जो है वो पसंदीदा नहीं है इस्लाम के अंदर, अगर मकरूह तंज़ीही को किया जाए तो। लेकिन अगर करे तो गुनाह नहीं है। अगर आपको मकरूह तंज़ीही और तहरीमी में फ़र्क जानना है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि अफ्तार की दुआ पढ़ने का सही वक्त क्या है। ये आप अफ्तार की दुआ देख रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतु बिका आमनतु अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। अब बेसिकली अक्सर लोग जो हैं इस अफ्तार की दुआ को जो है ना वो अफ्तारी से पहले पढ़ लेते हैं, जैसे सहरी की दुआ को सहरी से पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस अफ्तारी की दुआ को बेसिकली पढ़ना चाहिए अफ्तार करने के बाद, ठीक है। रीज़न क्या है इसकी, यहाँ पे के का मैं या लिखना भूल गया। रीज़न ये है कि आप इस तर्जुमे की ट्रांसलेशन ही देख लें, ए अल्लाह मैंने तेरे ही लिए ही रोज़ा रखा और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ पर खोला। अब देखिए यहाँ पे दोनों टेंस जो है ना पास के, मैंने तेरे ही लिए रोज़ा रखा, मतलब रोज़ा रखा यानी माजी का अमल हो चुका है, और तेरे ही दिए इस पर अफ्तार खोला, खोला मतलब माजी का अमल हो चुका है। तो ये पास के ही सेंटेंस उर्दू में लिखे हुए हैं, तो इसलिए मतलब अफ्तार करने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने तेरे ही रोज़ा रखा और तेरे ही दिए रिज़्क़ पर अफ्तार खोला। तो ये अफ्तार करने के बाद पढ़ना चाहिए। अच्छा, तीसरा किन औरतों से निकाह हराम है। ये बेसिकली रमज़ान से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि रमज़ान में कोई शादी नहीं करता, लेकिन मैंने ये सोचा कि 2 क्वेश्चन एटलीस्ट रमज़ान से कवर कर लूँ। जैसे शरबत भी रमज़ान में पीते हैं और फिर अफ्तार तो रमज़ान में ही करते हैं, और बाकी एक क्वेश्चन जो है वो आउट कर लूँ, ताकि दो क्वेश्चन रमज़ान से और 3 क्वेश्चन जनरल है, तीसरा क्वेश्चन जनरल हो जाए। तो इसका आंसर है किन औरतों से निकाह हराम है। इसका आंसर है कि अपनी फैमिली में जो है माँ से या फिर बेटी से, दादी से, बहन से, नानी, खाला या फुप्पी वगैरह से नहीं कर सकते हैं। और ससुराल के अंदर जो हैं आप सास और बहू से निकाह नहीं कर सकते हैं। इन लोगों से निकाह जो है दायमी तौर पर हराम है, और इसीलिए सास और बहू से रिलेटेड उलमा कराम भी कहते हैं कि अगर सास जवान हो तो फिर दामाद को उससे अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, और बहू भी अगर जवान हो तो ससुर को थोड़ा एहतियात करना चाहिए अगर फितने का अंदेशा हो तो, क्योंकि ये लोग फिर आपस में महरम हो जाते हैं, मतलब सास और दामाद, बहू और ससुर। लेकिन महरम होने के बावजूद भी अगर जवान है सास और दामाद और बहू और ससुर, तो इनको भी आपस में थोड़ी सी मतलब एहतियात करनी चाहिए। हालांकि निकाह इन दायमी तौर पर हराम है, लेकिन फिर भी उलमा कराम जो है वो जवान होने पर उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा सा एहतियात कर लो। और आर्जी तौर पर जो है वो हराम 2 बहनों से होता है। इसके क्या मतलब, इसको समझाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक जगह आपकी शादी हो गई है और उसी की कोई छोटी बहन या बड़ी बहन है, तो आप जब तक उनकी सिस्टर एक आपके निकाह में मौजूद है, आप दूसरी वाली से निकाह नहीं कर सकते, वो आर्जी तौर पर आपके हराम हो चुकी है। हाँ, ऐसा अगर हो जाए, खुदा ना खास्ता तलाक देनी पड़ जाए या वो उसकी वफ़ात हो जाए, वो दुनिया से चली जाए, तो उसके बाद आप उससे निकाह कर सकते हो। तो इसीलिए 2 बहनों का एक साथ नहीं लेकर आ सकते निकाह में, लेकिन हाँ, एक को तलाक देने के बाद या एक के दुनिया से चले जाने के बाद दूसरी को ला सकते हो। तो इसलिए आर्जी तौर पर हराम होता है, लेकिन ऊपर वाले जो हैं वो परमानेंटली तौर पर हराम होते हैं, दायमी तौर पर। अच्छा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दिएगा, कमेंट में बता दिएगा मज़ीद किन टॉपिक पे चाहते हैं वीडियोस बनाऊं, और चैनल को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिएगा, और अपनी फैमिलीज़ के साथ भी, क्योंकि नॉलेज इंक्रीज़ होती है शेयर करने से। और हाँ, इस बेल के आइकन में ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।